फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 हम लोगों ने कम्प्लीटली कर ली हैं और आज हम लोग 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भी ऑफलाइन की क्लासेस में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को किया है। लेकिन मुझे आशा है अगर आपने वो क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं, लेकिन आगे के जो हम क्वेश्चन करते हैं उनसे भी आपके सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा अलग हटके जो क्वेश्चंस और हैं उनसे अलग हटके हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में अंतः कोण B और बाह्य कोण ACD के अर्धक एक दूसरे को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध करिए कि ये। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है उसे समझ लीजिए। ये कह रहा है कि एक तो आपके पास ये त्रिभुज है ABC, ठीक है ना। क्या है? त्रिभुज ABC। ये कह रहा है एक त्रिभुज ABC में अंतः कोण B, ये आपका अंतः कोण B हो गया, और बाह्य कोण ACD। अब ACD कौन सा है? बाह्य कोण हमको बनाना है, मीन्स ये है ना, ये कोण है आपका ACD। बाह्य कोण ACD के अर्धक एक दूसरे को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करते हैं। मतलब इस कोण का अर्धक खींचिए आप, और ये जो बाह्य कोण है इसका अर्धक खींचिए। कहता है दोनों पॉइंट कहाँ एक दूसरे को मीट करते हैं? पॉइंट T पे करते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कि एंगल BTC एंगल कौन सा? मतलब ये वाला जो एंगल है, हम आपको इसमें बता देते हैं क्वेश्चन में, ये जो एंगल है ना, ये इस एंगल का आधा है। मतलब ये एंगल अगर हम पूरा कहें कि T है, ये एंगल क्या है? T है। तो ये एंगल A है और ये एंगल T है। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव मीन्स सिद्ध करना है एंगल T इक्वल टू एंगल हाफ एंगल A/2, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। वैसे तो यहाँ लिखा है, उसी को हमने इस टाइप से लिख दिया है। तो इसका प्रूफ देखिए, इसे हम लोग कैसे करेंगे। बस बेटा, इसमें 2-3 बातें हैं केवल समझने वाली। अगर हमने उनको समझ लिया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल है ये। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, जो 2 बातें, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो कैसे, यहाँ देखिए, अब ये वाला कोण ये हो गया, ये पूरा कोण क्या है? एंगल B हो गया, पूरा कोण एंगल B हो गया। या ऐसे करते हैं हम लोग, इसे मानते हैं, चलो ये तो एंगल A ही रखते हैं। इस पूरे कोण को हम लिखते हैं एंगल 1। तो ये जो कोण है, ये इतना, ये हो जाएगा एंगल 1/2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और अब ये जो एंगल है पूरा, ये एंगल कितना होगा वो देखना है हमें। देखिए, चूँकि कोण ACD, कौन सा? AC, और ये वाला पॉइंट जो है आपका D। चूँकि कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। कैसा है? बहिष्कोण है, ठीक है। कैसा है? बहिष्कोण है। तो ये बहिष्कोण कितना हो जाएगा? बहिष्कोण कितना होता है? 2 इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, उसके दोनों इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो हम इसलिए लिखते हैं, इसलिए एंगल ACD बराबर होगा एंगल A प्लस ये वाला एंगल A प्लस एंगल 1।
इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे। अब ये जो कोण है बेटा, देखो ये वाला TCD, TCD मीन्स ये एंगल, ये पहली बात तो ये जो दोनों एंगल हैं ये कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि अर्धक हैं। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये अर्धक हैं। ठीक है ना? ठीक। तो ये जो कोण है TCD, ये बहिष कोण है। अब कोण TCD त्रिभुज, देखो ये जो कोण है ना बेटा इतना, ये किसका अर्धक है? त्रिभुज TBC का, त्रिभुज TBC का, कोण TCD त्रिभुज TBC का बहिष्कोण है, का बहिष्कोण है ना? इसलिए कोण TCB कितना हो जाएगा? कोण TCB कितना हो जाएगा? देखो कोण जो TCB हमारा ये वाला जो है ना, ये इसके और इस एंगल हाफ के इक्वल हो जाएगा, है ना? दो अंतः कोणों के बराबर होता है, तो ये बराबर हो जाएगा एंगल 1/2 प्लस एंगल T। ठीक है, चूँकि ये जो आपका TCB है, ये TCB है, ये इसके भी बराबर होगा, ये तो इसके भी बराबर ही होगा कि नहीं होगा? इसके बराबर होगा। या इससे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली हमें कोण चाहिए कौन सा है? हमें कोण चाहिए कोण T, हमें चाहिए कोण T, उसे हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए फिर यहाँ देखो चित्र भी दिख नहीं पा रहा है, ये वाला जो कोण है ना, ये हमने कहा ना ये दोनों बराबर होंगे, ये कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका कोण है TBC, ऐसा करते हैं बेटा, ऐसे थोड़ा लंबा हो रहा है ये, मैं एक और आपको दूसरा मेथड कर रहा हूँ, यहाँ से इसे हटा देते हैं, है ना? इसमें बहस कोण ना लगा के, देखो दो लाइन में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमें कोण ACD मालूम हो गया, और ये TC क्या है? TC क्या है लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, चूँकि T या CT कोण ACD की क्या है? अर्धक है। कोण ACD की अर्धक है ना? अगर ये अर्धक इसकी हो गई, इसलिए अब डायरेक्ट लिख ले रहे, जो हमने ये कोण निकाला था ना आपका, वो यहाँ से अब हम निकाल ले रहे। इसलिए अगर ये इसकी अर्धक है तो कोण TCD कितना हो जाएगा? इसलिए कोण TCD बराबर हो जाएगा इस कोण का अर्धक, ACD का अर्धक, बराबर होगा कोण ACD/2। कोण ACD का वैल्यू है कितना? समीकरण 1 से देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? बराबर होगा कोण A/2 या कोण A प्लस कोण 1/2, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोण TCD बराबर होगा एंगल A/2 प्लस एंगल 1/2। बस इतनी सी बात हो इसमें समझने को। अब हम लोग क्या करें, देखो यहाँ से चित्र नहीं दिख रहा है बेटा, इसलिए मैं यहाँ से तुम्हें बता दे रहा हूँ। कोण TCD, हमने कोण TCD मतलब हमने ये वाला कोण निकाल लिया, ये कोण आपको मालूम हो गया ना, ये कोण आपको मालूम हो गया। अब लिखते जो लाइन हमने ऊपर लिखी, चूँकि कोण TCD त्रिभुज BCT का कैसा है? बहिष्कोण है, बहिष्कोण है ना? अगर ये बहिष्कोण है तो इसलिए कोण TCD जो अभी हम लोगों ने निकाला था वो इक्वल टू होगा एंगल 1/2 प्लस एंगल T। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
कि जो एंगल टी है, ये एंगल टी कितना हो जाएगा, ये होगा एंगल टी सी डी माइनस 1/2, एंगल 1/2, मतलब इसको इधर भेज दिया, माइनस हो गया, नहीं आया समझ में। अब एंगल टी बराबर क्या होगा, टी सी डी का वैल्यू यहाँ से रखते हैं, एंगल टी सी डी का वैल्यू ये है, सॉरी इसे समीकरण 2 लिख लेते हैं, एंगल टी सी डी का वैल्यू ये रख लिया, तो एंगल टी सी डी का वैल्यू हो गया एंगल A/2 प्लस एंगल 1/2 माइनस एंगल 1/2। यहाँ लिख रहा समीकरण 2 से, कहाँ से लिखा हमने, समीकरण 2 से। अब देखो यहाँ एंगल 1 से 1 कट गया, तो एंगल टी बराबर क्या आ गया, एंगल टी बराबर आ गया एंगल A/2, या इसी को हमने क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ था जो तुम्हारा एंगल BTC बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल BAC। प्रूव्ड। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, एक बार मैं बेटा तुम्हें फिर से बता रहा हूँ। देखो ये एक आपका त्रिभुज हो गया ABC, एक त्रिभुज ABC हो गया, तो पहले इस त्रिभुज का बहिष्कोण निकाल लीजिए, पहले इस त्रिभुज ABC का बहिष्कोण निकाल लीजिए, ये पूरा, और ये पूरा हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल 1, फिर उसका अर्धक निकालिए, मतलब ये वाला जो कोण आएगा ना, ये कोण आ जाएगा आपका एंगल A/2 प्लस एंगल 1/2, है ना, ये इस एंगल आ गया। अब ये जो एंगल है वो इस वाले त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया, 2 प्रॉपर्टी लगा दी, आपको आ जाएगा। ठीक, नहीं आए तो एक बार दोबारा वीडियो को देखना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सरल सा है, मैंने खाली लिख लिया है, इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने करा है। ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हैं, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान बताइए। यहाँ ये गिवन है कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C बराबर 2:3:4। जब भी ये क्वेश्चन वाला हो तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना एंगल A बराबर 2x, एंगल B बराबर 3x, एंगल C बराबर 4x। ठीक है, अब हम जानते हैं कि या किसी त्रिभुज के लिए क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। अब एंगल A का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। 2 3 5 9 9x, 9x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। यहाँ देख लीजिए इसे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 9, ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 20 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री। इसलिए सबसे छोटा कोण, अब देखो सबसे छोटा कोण इसमें है कौन सा, एक है 2x, एक 3x, एक 4x, तो सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा ना, तो बराबर कितना होगा 2 × 20 बराबर 40 डिग्री। तो ये तो बड़ा सिंपल सा था। एक बार जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसे आप एक बार और करके देख लीजिए, अगर समझ आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कमेंट करके बता देना, इसे दोबारा करा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।